ये भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं। ये गाय के पांव के खुर हैं। ये पत्थर द्वापर युग का है, 5155 साल पुराना। यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप में ग्वाले बनकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे। जम्मू के इतिहास को समझते हुए आज हम आए हैं प्राचीन पांडव गुफा, जो कि अखनूर दरिया के किनारे पर स्थित है। मंदिर में चलते हैं, गांधी से समझते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में, क्यों खास है ये जगह। और जो हम बात कह रहे थे पहले कि जम्मू में बहुत कुछ है, बस एक पहचान बाकी है, उस नजर से दिखाना बाकी है। तो आज पंडित जी भी हमें बताएंगे इस गुफा के बारे में। आइए हम आपको बताते हैं इस गुफा की हिस्ट्री क्या है और इस गुफा में कब पांडवों ने आकर 1 साल का अज्ञातवास के टाइम जहाँ से पूजा की थी। ये गुफा देखिए, ये सारी नेचुरल गुफा है। 5 पांडवों को 12 साल का वनवास मिला था। वनवास के बाद में पांडवों को 1 साल का अज्ञातवास था। ये पत्थर के ऊपर आप देखिए ध्यान से, ये भगवान कृष्ण जी के बाल रूप के पांव के निशान हैं। ये गाय के पांव के खुर हैं। ये पत्थर द्वापर युग का है, 5155 साल पुराना। यहाँ भगवान कृष्ण बालक रूप में ग्वाले बनकर पांडवों से मिलने के लिए आते थे। आइए अंदर समझाएंगे आपको ये पूरा। ये ऊपर देखिए, ये सारे नेचुरल गुफा है। ये द्वापर युग की गुफा है, पांडवों के टाइम की गुफा है, 5155 साल पुरानी गुफा है। मेन यहाँ पे ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग की पांडवों ने यहाँ पे पूजा की थी 1 साल। ये द्वापर युग के शिवलिंग है, आप शंभु। ये शिवलिंग से ही भगवान जी ने पांडवों को युद्ध में विजय प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था और पांडवों ने यहाँ पे 1 साल भगवान शंकर जी की पूजा की थी। और शिवलिंग के ऊपर जो नाग हैं ये भी उतने ही पुराने हैं, जिनको भी काल सर्प योग दोष होता है, नाग दोष होता है, उन्हीं की पूरी विधि से यहाँ पे पूजा की जाती है। और यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे हनुमान जी की मूर्ति, वो भी उसी टाइम की है, द्वापर युग की। ये हनुमान जी की पूजा भीम करते थे। ये भी हनुमान जी की उतनी ही पुरानी मूर्ति पांडवों के टाइम की है। और यहाँ दोनों तरफ आप देखेंगे पांडवों की मूर्तियां हैं, सहदेव जी, भीम जी, वहां पे नकुल जी, और एक तरफ युधिष्ठिर, अर्जुन और द्रौपदी। बाकी जो मूर्तियां हैं, जैसे गौरी शंकर भगवान की मूर्ति, राधा कृष्ण, काली माता जी की मूर्ति, ये 30-35 साल पहले स्थापना की गई है इनकी। यहाँ काफी संत महात्मा लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। ये शिवलिंग उसी टाइम के हैं, तो काफी संत महात्माओं ने यहाँ पे ध्यान किया है, भगवान जी के साक्षात्कार किए हैं, दर्शन किए हैं। आप आज भी अगर अंदर बैठेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि इस गुफा में शांति कितनी है, वाइब्रेशन कितनी है। तो अंदर से एक रास्ता था, वो गुप्त रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेके अमरनाथ निकले थे। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 5 पांडवों ने वेश बदला, भीम रसोइया बने, द्रौपदी दासी बनकर रहने लगी, नकुल सहदेव घोड़ों से देख रेख का काम करते, अर्जुन वहां पे नृत्य सिखाते थे, और युधिष्ठिर राजा को चौसठ सिखाते थे। तो द्रौपदी दासी बनकर रहती थी। राजा विराट का सेनापति था और राजा विराट का साला भी था, उसका नाम था केचक। केचक एक बलशाली योद्धा था जिसकी बुरी दृष्टि द्रौपदी के ऊपर रहती थी। तो द्रौपदी ने इसकी शिकायत भीम से की थी। तो भीम ने जब केचक का वध किया तो अज्ञातवास का मतलब था छुप के रहना। कौरवों ने शर्त रखी थी, अगर कोई एक भी हमने किसी को भी पहचान लिया तो फिर से आपको 12 साल के वनवास में भेजेंगे, अज्ञातवास में भेजेंगे। तो जब केचक का वध हुआ तो दुर्योधन और उसके गुप्तचरों को पता चल गया, दुर्योधन को पता चल गया कि 5 पांडव जो है राजा विराट की नगरी में ही कहीं छुपे हैं। तब उन्होंने अपने गुप्तचरों को भेजा था, राजा विराट की नगरी में पता करो कि यहीं पे कहीं छुपे होंगे। तो तब कहते हैं भगवान कृष्ण इन्हीं के संपर्क में रहते थे। तो भगवान कृष्ण अंदर से एक रास्ता है गुप्त, उस रास्ते से भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर निकले थे अमरनाथ। पांडवों के जाने के बाद में यहाँ से फिर 3 महात्मा गए थे, वापिस में आए, सांप निकलते थे, फिर उस गुफा को बंद कर दिया था। यही इस गुफा की जो है हिस्ट्री। अभी हम आपको वो गुफा में ले चलते हैं जो रास्ता बंद है, जो अमरनाथ की तरफ जाती है। ये वो गुफा है जिसको अभी बंद कर दिया है प्रशासन ने। कहते हैं इस रास्ते से कुछ महात्मा गए थे, वापिस नहीं आए, सांप निकलते थे, फिर इस गुफा को बंद कर दिया था। तो यहाँ से नाग वगैरह निकलते थे। अभी दिखाने के लिए बस यही गुफा है। ऐसे ऐसे पांव के नीचे से सुरंग होती थी, जो जहाँ से पांडवों को भगवान कृष्ण अमरनाथ लेके जाते। और ये जो शंकराचार्य भगवान की मूर्ति है, ये भी 30-35 साल पहले यहाँ पे स्थापना की गई है। जैसे मैं आपको पांडवों की हिस्ट्री बता रहा था, उसमें ये भी आता है कि जैसे 5 पांडव यहाँ पे ध्यान करते थे, पूजा करते थे, तो ये नदी का जो शोर था, नदी की जो आवाज थी, तो ये अंदर तक आती थी। तो पांडव डिस्टर्ब होते थे, उनका ध्यान नहीं लगता था। तो भीम ने इस नदी को, चंद्रभागा नदी है जो बाहर है किनारे पे, पांडव गुफा के किनारे पे,
भीम ने यहाँ नदी को फिराक थे वहां उनको शांत किया था। आज भी आप गुफा के अंदर बैठेंगे तो आपको नदी की आवाज अंदर तक नहीं आएगी। और यहाँ से जो रास्ता है यहाँ से आप बाहर भी जा सकते हैं। काफी दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। और हर अमावस्या में यहाँ पे भंडारा वगैरह होता है, बैसाखी में यहाँ पे मेला लगता है, शिवरात्रि में मेला लगता है और काफी टूरिस्ट यहाँ पे आता है। ये शनिदेव की मूर्ति है, ये भी बाद में स्थापना की गई है। हमारे साथ रंजीत जी भी हैं, इतिहास को समझते भी हैं। तो रंजीत, आप कुछ पूछना चाहेंगे, कहना चाहेंगे? कहना तो पंडित जी ने सब बता दिया है, मगर आप इस जगह का महत्व इस तरीके से भी जान सकते हैं कि ये पुरानी कथाओं के अनुसार अगर हम जाएं तो ये विराट नगरी है, जो महाभारत के समय जब विराटवाद के बाद तो पांडव यहाँ पे रहे थे। तो इससे प्राचीनतम इतिहास आप जो है, जैसे हिस्ट्री को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होता है। जैसे आप मान के चलते हैं कि बहुत सारे लोग रामायण को महाभारत को काल्पनिक कहते हैं क्योंकि भारत में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलता। तो ये वो जगह है। जम्मू में भी अगर आप देखो जितनी सारी अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है या कोई पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, तो बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि पौराणिक कथाएं हैं क्योंकि इसका एविडेंस कोई नहीं है। अगर आप टूर में आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिलेंगे। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से देखें तो इसकी हिस्ट्री जो है 7th सेंचुरी तक आती है। तो 7th सेंचुरी तक के हमारे ट्रेसेस इस जगह पे मौजूद है।